डे ऑफ जैकॉल जो है वो एक ब्रिटिश स्पाई थ्रिलर सीरीज है और इसमें काफ़ी एक्शन है। जैकॉल के नाम से एक शख्स जाना जाता है जो असैसिन है, जो स्नाइपिंग का काम करता है, मतलब बंदूक लेके चलता है और किसी ना किसी को भी उड़ा देता है जिसकी भी उसे सुपारी मिलती है। और वो पैसे लेके ऑफ कोर्स किलिंग करता है और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा मांगता है। तो पहले एपिसोड में वो जिस इंसान को मारने की सुपारी लेता है उसके लिए उसे कुछ $3.5 मिलियन या $4 मिलियन के करीब उसको पैसे मिलने होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट उसको जो टारगेट मिलता है उसके लिए वो $100 मिलियन की डिमांड करता है। उसकी जो वाइफ है वो एक्चुअली अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बहुत बड़े से विला में रहती है, बहुत बड़े सी प्रॉपर्टी मतलब एस्टेट में रहती है। आप देखेंगे जब वो शो, तो मतलब एक बड़ा सा आलीशान बंगला है, विला है और उसके अराउंड दूर दूर तक सिर्फ ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, जंगल ही जंगल है। तो बहुत ही खूब पैसे में बेसिकली ऐश कर रहे हैं उसकी फैमिली के लोग, लेकिन वो जानते नहीं है कि जैकॉल एक्चुअली करता क्या है, उसका काम क्या है। और उसके अलावा एक MI6 की एजेंट है जो जैकॉल को पकड़ना चाहती है। तो उसकी जो मतलब स्टोरी है, उसके एंगल से जैकॉल कितना सही है या गलत है वो हमें दिखाया जाता है। मुझे पर्सनली पहला एपिसोड देखने के बाद ये लगा कि दोनों ही लोग गलत हैं, क्योंकि ठीक है जैकॉल तो फुल फ्लेजेड किलर है, वो तो गलत है ही, और वो एक किलिंग करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को भी मार देता है बिना सोचे कि मैं एक इंसान जिसको मारने के मुझे पैसे मिले हैं वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो उसके अराउंड भी लोगों की मौत होती है और वो उस बारे में नहीं सोचता है। कोल्ड ब्लडेड किलर की तरह काम करता है वो। लेकिन जो दूसरी लीड है इस शो में, जो कि MI6 की एजेंट है, वो भी अपना मतलब निकालने के लिए और अपने मकसद को पूरा करने के लिए इनोसेंट लोगों की कुर्बानी देने से मुझे नहीं लगता कि उनको हिचक होती है। पहले एपिसोड में ही ये क्लियर हो जाता है। तो नॉर्मन करके एक शख्स है जिसके ऊपर उसे शक होता है कि ये इंसान इस गन को स्पेशली बना रहा है जैकॉल के लिए। तो वो नॉर्मन तक पहुंचने के लिए एक एक इंसान को ब्लैकमेल करती है। उसकी जो बच्ची है उस बच्ची को किडनैप एक तरह से पुलिस के थ्रू किडनैपिंग कराती है, अरेस्ट करवा लेती है एक तरह से। और उस दौरान उस बच्ची को हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये जो एजेंट है इससे थोड़ा भी गिल्ट हो रहा है, ये बस अपने मकसद को पूरा करना चाहती है। तो राइट और रॉन्ग इस शो में अभी तक तो मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। ज़्यादातर लोग जो भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं सब अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं, लेकिन हाँ शो देखने में मज़ा आ रहा था। हाई बजट शो है और CGI का कम इस्तेमाल है, रियल लोकेशंस पर ये शो शूट हुआ है, तो इसलिए भी एक्सपीरियंस जो है वो उसको थोड़ा बढ़ा देता है। तो मेरा पर्सनली ये कहना है कि डे ऑफ जैकॉल अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं।